यस। अब बच्चों हम बात करेंगे हाफ ईयरली एग्जामिनेशन जो कि सब्जेक्ट मैथमेटिक्स है, क्लास फिफ्थ, जो कि आपका अभी सितंबर में चल रहा है। उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। बेसिकली ये सब्जेक्ट मैथमेटिक्स है और टोटल ये आपका 40 मार्क्स का होता है, ठीक है, जिसमें से नॉलेज 10 मार्क्स का है, अंडरस्टैंडिंग 10 मार्क्स की है, एबिलिटी टू कंप्यूट 10 मार्क्स का है, प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है 10 मार्क्स के। इस तरह आपका टोटल जो है 40 मार्क्स का पेपर बन जाता है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। First of all, knowledge. Fill in the blanks. The factors of 12 are 1, 2, 3, 4, 6 and x. What is x? तो यहाँ पर 12 के टोटल फैक्टर्स क्या हो जाएंगे? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 6 एंड 12, ठीक है। हर नंबर अपने आप का भी एक फैक्टर होता है, तो x की वैल्यू यहाँ पर 12 होनी चाहिए। आगे चलते हैं। 1/3, 1/4, 1/5 आर यूनिट फ्रैक्शंस। कौन सी फ्रैक्शंस है? यूनिट फ्रैक्शंस है। 1/4 ऑफ अ ईयर, 1/4 मीन्स 1/4 करिए आप 12 का, तो 3 मंथ्स। 1/4 ऑफ अ ईयर, हाफ, 3 मंथ्स। A number having only two factors, one and itself is called prime number. प्राइम नंबर्स का सिर्फ एक फैक्टर होता है, अपने आप होती है या फिर उसका एक फैक्टर होता है, वन, ठीक है। इज इट क्लियर टू यू? चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। ड्रॉ अ लाइन ऑफ सिमेट्री फॉर द फॉलोइंग। लाइन ऑफ सिमेट्री आपको ड्रॉ करनी है, तो ये लाइन ऑफ सिमेट्री हो जाएगी इसकी, ठीक है, ओनली वन। इसकी आप ड्रॉ करिए, दिस इज ऑल्सो हैव वन। इसकी आप ड्रॉ करें, यहाँ से एक लाइन ऑफ सिमेट्री ये हो जाएगी, दूसरी आप ये ड्रॉ कर सकते हैं, तीसरी यहाँ पर ये, चौथी यहाँ पर ये। 1, 2, 3, 4, 4 लाइन्स ऑफ सिमेट्री ऑफ दिस फिगर, ठीक है। इसी तरह आप इसका ड्रॉ करिए, दैट इज 1 लाइन ऑफ सिमेट्री। इस तरह आपको लाइन्स ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करनी थी प्रत्येक फिगर की। आगे चलते हैं। फाइंड द नेम्स ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस। इनका जो है हम 1/4 को क्या कहते हैं? ठीक है, 1/4 को कहते हैं क्वार्टर। क्या कहते हैं? क्वार्टर। और 1/2 को क्या कहते हैं? हाफ कहते हैं। हाफ्स एंड क्वार्टर्स आपने पढ़ा होगा। तो 1/4 को क्वार्टर कहते हैं एंड 1/2 को हाफ कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 पर आते हैं। 2 मल्टीपल्स ऑफ 12, 12 के 2 मल्टीपल्स क्या हो जाएंगे? 12, 24, ठीक है, 36, ठीक है। इसमें से कोई भी आप 2 ले सकते हैं। अगला चलते हैं। फिल द मिसिंग नंबर। 24 + 19 + 37, 24, 19, तो यहाँ 37 आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें आप जो है कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हुई? इसमें हमने यूज़ किया कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ की? कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। चाहे आप 3 को 5 में जोड़िए या फिर 5 को 3 में जोड़िए, बात एक ही है। इज इट क्लियर टू यू? आगे चलते हैं। अंडरस्टैंडिंग। ड्रॉ द शेप्स आफ्टर 1/4 एंड हाफ टर्न। 1/4 टर्न इसका क्या हो जाएगा? अगर इसको 1/4 हम घुमा दें तो कुछ इस तरह की शेप जो है आपके पास बन जाएगी, ठीक है, समथिंग दिस वन, ठीक है। अगर आप हाफ घुमा दें इसको जो है और एक बार टर्न लेगी तो कुछ इस तरह की ये फिगर बन जाएगी, ठीक है। इसी तरह इसको भी आ जाते हैं। 1/4 यानी इतना टर्न करना है, ट्रायंगल का ये वाला पोर्शन जो है यहाँ पर आ जाएगा, कुछ इस तरह की फिगर बन जाएगी, ठीक है। और हाफ टर्न करना है आपको, तो हाफ टर्न करेंगे तो ये पूरा जो है इस तरह की फिगर आपके पास आ जाएगी। इसी तरह नीचे आ जाइए। इसका 1/4 टर्न करेंगे आप, तो 1/4 इस तरह की फिगर आपके पास बन जाएगी, ठीक है। हाफ टर्न करेंगे तो इस तरह की फिगर आपके पास आ जाएगी। इसी तरह इसको 1/4 समथिंग लाइक दिस वन और 1/2 समथिंग लाइक दिस वन। इसमें आपको 1/4 और 1/2 टर्न जो है प्रत्येक फिगर का करना था। आगे चलते हैं। कंप्लीट द पैटर्न। पैटर्न को ऑब्जर्व करना है। इसमें नेक्स्ट पैटर्न क्या आ जाएगा? नेक्स्ट पैटर्न आप देखिए, यहाँ की बजाय जो सर्कल है यहाँ आ जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट में क्या होगा? यहाँ की जगह यहाँ आ जाएगा। ये सर्कल्स जो है क्या हो रहे हैं? ये एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो रहे हैं, यहाँ पर हम देख सकते हैं। इसी तरह इसमें से आप देखिए 1, फिर 2 पॉइंट्स हैं, फिर 1 पॉइंट, फिर इसमें जो है 2 पॉइंट्स आने चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद इसमें 1 पॉइंट जो है वो आ जाएगा। इसी तरह इसमें 1, 3, 5, उसके बाद 5 के बाद 7, इसमें 7 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद 7 के बाद 9, ठीक है। इस तरह 9 पॉइंट्स आ जाएंगे। इस तरह आपको ये जो पैटर्न है कंप्लीट करना था। आगे चलते हैं। गेस एंड राइट द नंबर। व्हाट इज माय सीक्रेट नंबर? इट इज लार्जर देन हाफ ऑफ 100। हाफ ऑफ 100 यानी 50 से ज़्यादा है, 50 से ज़्यादा है।
मोर देन 6 टेंस एंड लेस देन 7 टेंस, यानी 60 और 70 के बीच में है, 60 और 70 के बीच में है। द टेंस डिजिट इज 1 मोर देन द वंस डिजिट एंड द टुगेदर डिजिट्स हैव सम इज 11। जो टेंस डिजिट है वो 1 ज़्यादा है, अगर ये x है तो ये x प्लस 1 है तो ये x होगा, यानी अगर ये 6 है तो दूसरा वाला 5 होगा। इन दोनों का सम क्या है, 11 है। तो हमें ये पता चल जाता है द नंबर इज द 65, द रिक्वायर्ड नंबर इज 65। इज इट क्लियर टू यू? ठीक है, आगे चलते हैं। राइट टू मल्टीपल्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर। 12 के मल्टीपल्स 12, 24, 36, 23 का 23, 46। ठीक है, इसी तरह अगला भी लिख सकते हैं 69। ठीक है, ये जो है 2 मल्टीपल्स हैं प्रत्येक नंबर के। आगे चलते हैं। एबिलिटी टू कंप्यूट, कंप्लीट द फैक्टर ट्री। फैक्टर ट्री आपको कंप्लीट करना है, आपको पता होना चाहिए कि इस नंबर को यहाँ पे जो नंबर होता है और यहाँ पे जो नंबर होता है उसको मल्टीप्लाई करके ये वाला नंबर आना चाहिए। तो यहाँ पर 2 के बाद 14 आ जाएगा। ठीक है, 2 14 2 28, फिर 2 यहाँ 7 आ जाएगा। इस तरह आप इस जो है फैक्टर ट्री को कंप्लीट कर सकते हैं। इसी तरह यहाँ पर 3 12, ठीक है, उसके बाद 2 6, ठीक है, उसके बाद 2 3, ये आपका फैक्टर ट्री हो जाएगा जिसका यूज़ हम फैक्टर्स निकालने के लिए करते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। डू as डायरेक्टेड, टेक द शेप स्विच लुक द सेम आफ्टर टर्निंग एंड द क्रॉस स्विच विल लुक डिफरेंट ऑन द टर्निंग। टर्न करने पर जो सेम रहेंगे उस पर राइट टिक करना है, जो अलग दिखेंगे उस पर क्रॉस टिक करना है। अगर इसको 1/4 हम टर्न कर दें तो 1/4 टर्न करने पर अगर 1/4 हम इसको टर्न करें तो कुछ इस तरह से ये दिखेगी, समथिंग लाइक दिस वन। तो ये कुछ डिफरेंट हो जाएगी, जो इस फिगर से कुछ डिफरेंट दिखेगी तो आप उस पर क्रॉस लगाएंगे। इसी तरह इसका 1/6 टर्न करिए, आप कितना भी टर्न करें वो सेम दिखेगी, आप इसके राइट टिक करेंगे। इस तरह 1/6 टर्न ऑफ दिस, ये डिफरेंट दिखेगी, आप इसको क्रॉस करिए। इसको आप 1/3 टर्न करेंगे, सेम बिकॉज ट्रायंगल है तो आप 3 बार घुमा देंगे या 1/3 घुमा देंगे, तब भी बात एक ही है, इस पर राइट टिक करेंगे आप। इसी तरह इसका हाफ टर्न करिए, सेम दिखेगी। इसका 1/4 टर्न करिए, आपको ये फिगर बिल्कुल एज इट इज़ दिखेगी। इस तरह आपको जो फिगर डिफरेंट दिखेगी इसको घुमाने पर उसको आपको जो है क्रॉस करना था, जो सेम दिखेगी उस पर आपको राइट टिक करना था। क्वेश्चन नंबर 12 पर आते हैं। 2 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस ऑफ द फॉलोइंग। 2/3 की इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या हो जाएगी, 4/6। ठीक है, इसी तरह 8/9। 3/5 की क्या हो जाएगी, 6/10 और 9/15। ये दो इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हो जाएंगे प्रत्येक गिवन फ्रैक्शंस की। इज इट क्लियर टू यू? आगे चलते हैं। 1/2 का क्या हो जाएगा, 2/4। ठीक है, 4/8। ये 2 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हो गई। इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस को आप जब सिंप्लीफाई करेंगे तो सेम एज ये वाली फ्रैक्शंस आनी चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है नेक्स्ट हमारा पोर्शन है, दैट इज 13 मार्क्स, माफ़ कीजिएगा 10 मार्क्स का है, ये 10 मार्क्स का है। 13 क्वेश्चन पर हम आ रहे हैं, 13th क्वेश्चन पर हम आ रहे हैं। द सम इज 42, यूज नंबर्स 10 to 18। अब मैजिक स्क्वायर में क्या होता है कि आप चाहे इसको इस तरह ऐड करें रो वाइज या फिर कॉलम वाइज या फिर डायगनली, आपका जो सम है वो 42 ही आएगा। तो यहाँ पर हम क्या देख सकते हैं कि यहाँ पर सपोज x है तो आप 17 + 15 करिए प्लस x करिए इक्वल्स टू 42 आना चाहिए। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 42 - 22। इज इट क्लियर टू यू? 32। तो यहाँ पर x की वैल्यू 10 आ जाएगी, तो ये हमारा 10 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह आप ये 28 हो गया, तो 42 - 28 दैट इज़ 14, है ना, तो ये हमारे पास 14 आ जाएगा। इसी तरह 14 और 12 और 14 और यहाँ पर जो वैल्यू है उसका सम 42 है, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, तो इट मीन्स 42 - 26 करेंगे। तो यहाँ पर 12 में से 6 गया 6, 3 में से 2 गया 1, यहाँ पर 16 आ जाएगा। इसी तरह इसका जो सम है 18 + 11 क्या हो जाएगा, 29। 42 - 29 क्या आ जाएगा, 12 - 9 इज़ 3, 1 13 आ जाएगा। इस तरह आप इस मैजिक स्क्वायर को कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। मोहन लाल डिवाइडेड हिज फील्ड्स इनटू 9 इक्वल पार्ट्स एंड ग्रू डिफरेंट फ्रूट्स ऑन इट। फर्स्ट ऑफ ऑल बनानास देख सकते हैं, ऑरेंजेस, ये कुछ फ्रूट्स यहाँ पर आप देख सकते हैं जो अपनी फील्ड पर वो ग्रो कर रहा है। व्हाट पार्ट ऑफ द फील्ड डज ही ग्रो ऑरेंजेस? ऑरेंजेस किस फील्ड पर कितनी फील्ड पर ग्रो करता है, बिकॉज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टोटल 9 है, तो एक पोर्शन पर ऑरेंजेस दिख रहा है,
इट मीन्स 1/9। अगला, ऑन व्हाट एरिया फील्ड डज ही ग्रो मैंगोज, मैंगोज कितने फील्ड्स पर ड्रॉ करता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 2, ये 2/9 हो जाएगा। विच फ्रूट ऑक्यूपाइज द बिगेस्ट पार्ट ऑफ द फील्ड, हाउ मच एरिया इज ऑक्यूपाइड, कौन सा फ्रूट सबसे ज़्यादा एरिया ऑक्यूपाई करता है, तो यहाँ पर हम देखते हैं बनाना, बनाना सबसे ज़्यादा एरिया ऑक्यूपाई करता है 1 2 3, तो 3/9 दैट इज़ 1/3, यानी 1/3 33% जो है एरिया कौन ऑक्यूपाई करता है, बनाना, और सबसे ज़्यादा एरिया ऑक्यूपाई करता है। आगे चलते हैं, कंप्लीट द हेक्सागन, द प्रोडक्ट ऑफ 2 सर्कल्स विल बी रिटन इन द स्क्वायर्स बिटवीन देम, यानी इसका प्रोडक्ट आपको यहाँ पर लिखना है। 6 2 जा 12, 2 4 जा 8, अब 4 5 जा 20, 3 5 जा 15। इसी तरह यहाँ पर आप लिखेंगे व्हाट यू हैव टू राइट 6, यहाँ पर आप लिख सकते हैं 4 3 जा 12, 6 4 जा 24। ठीक है, इस तरह आपके पास ये प्रोडक्ट लिखने थे जो आपको सर्कल्स में दिए गए हैं, उनका प्रोडक्ट आपको गिवन स्क्वायर्स में आपको लिखना था। ठीक है, आगे चलते हैं। फाइंड द स्पेशल नंबर बाय द फॉलोइंग द रूल एंड टर्निंग बैक द डिजिट्स ऑफ द गिवन नंबर, नंबर 54 है, अगर उसको टर्न बैक करेंगे तो 45 हो जाएगा, इन दोनों का सम 54 + 45 क्या आ जाएगा, 99 आ जाएगा। इस तरह 54 नंबर बैक 45, ठीक है, 45 और 54 का प्लस करेंगे तो हमारे पास 99 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह दोनों का सम हमारे पास 99 आ गया। तो ये आपका मैथमेटिक्स का पेपर था हाफ ईयरली का। चलिए दैट्स इनफ फॉर दिस वन, थैंक यू।